हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दिल से आवाज आएगी, ये हुजूर का इश्क जो इन्हें आज की रात अपने कमरे में सोने नहीं देती। ये हुजूर की मोहब्बत ही है। इसे कहते हैं बेलौस, इसे कहते हैं बगैर किसी मफाद के कोई ऐसा काम करना जो मकबूल बारगाह इला हो जाए। कोई फायदा नहीं इनका यहाँ पर बैठना। हाँ, इनके बैठने से मेरा फायदा है, इनके बैठने से शोरा और नुकबा का फायदा है, इनके बैठने से जो बिल्ला लगाया मेरे भाई हैं इनका फायदा है। ये कहेंगे कि हमारा स्टेज भरा हुआ था, लेकिन जिनकी वजह से भरा हुआ था ये मीनार नहीं होते, गुम्बद नहीं होती, ये बुनियाद की ईंट होते। इन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया जानती है कि ये मीनार जिस पर टिका हुआ है वो चंद मखसूस ईंटें जमीन के नीचे धंसी हुई। अगर वो ईंटें हट जाएं तो मीनार का वजूद बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे जो बेलौस दिनों सुन्नियत के लिए भागते रहते हैं। कुछ को देखा है मैंने, मुअज्जिन है, छोटी सी कलील तनख्वाह पर 22 साइकिल से 10 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। हम लोग तो तेज गाड़ियों से निकल जाते हैं, लेकिन जब वापसी में उनको देखते हैं चलते हुए तो आंखों में आंसू आते हैं। मेरे मौला इस मिल्लत के तर्जमाने करने वाली ज़हनियत को सलामत रखना। सुन्नियत का जो दर्द इनके दिलों में है उसके कुछ छींटे हमें भी अता फरमा। अल्लाह उलमा किराम की कदर की हमें तौफीक अता फरमाए। इन्हें बारगाह सैयदना शेख में हाज़िरी का पाकीज़ा दावतनामा अता फरमाए। आमीन कहते हैं। आमीन। जो जहाँ पर बैठा है वहीं पर बैठा रहे। थोड़ी देर बाद होगी और जावेद तैयार है, जनाब असद इकबाल से ढेर सारी नातें जाकिर इस्माइली साहब से आप समाअत कीजिए। मैं सलाम कर लूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद हमको और आपको मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ, ये दुरूद क्या है मैं बता दूं। आपके शहर से हुजूर का शहर तकरीबन 3000 किलोमीटर के फासले पर है। दुरूद पढ़ने से क्या होगा, यही फासले खत्म हो जाते हैं। आप अगर गरीब हैं दुरूद पढ़ते हैं तो फिर गरीब नहीं रहते। आपका वजूद अगर अदम के साए में होता है तो दुरूद पढ़ के वो वजूद के साए में। आपकी जात अगर नफी नो के साए में है, दुरूद पढ़ करके वो इस बात यस के दायरे में आ जाती है। आप ना हो करके भी दुरूद पढ़ के होने वालों में शामिल हो जाइए। मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है दुरूद पढ़ के। दुरूद तुम्हें हाजिरी के आदाब सिखाता है, दुरूद हमें हुजूरी के सलीके से सिखाता है, दुरूद फासले खत्म करता है, दुरूद डिस्टेंस को खत्म करता है। पढ़ें आप दुरूद कहीं से, पढ़ने से पहले खबर मदीने वाले को हो जाए। बेशक हक है, यही हमारा अकीदा है। वासिफ साहब से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। बैठे रहिएगा ऐसे, जब मुझे जरूरत होगी आपसे कहूंगा आप सुभान अल्लाह कह दें, आप नारा लगा दें, वरना आपका खामोश रहना हमारे बोलने से बेहतर। वासिफ साहब से पूछा गया दुरूद पढ़ने की जो शर्त है वो क्या है। तवज्जो है, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। तो वासिफ साहब फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी बोले एक ही आदमी बोलेगा। दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। बोले वो एक शर्त क्या है। बोले दुरूद पढ़ने की एक शर्त यह है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। रिवर्स करूं, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। हमें आपसे सलाम करना है, आपका होना जरूरी है और मेरा भी होना जरूरी है। समझ रहे हैं आप। आपको किताब पढ़ने का शौक है, आपका भी होना जरूरी है, किताब का भी होना जरूरी है। आपको साइकिल से बाइक से कहीं जाना जरूरी है तो आपका भी होना जरूरी है, बाइक का भी होना जरूरी है। दुरूद पढ़ने की वासिफ साहब फरमाते हैं शर्त यह है कि दुरूद पढ़ने वाला यानी आप, ये मुबारक जमात, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब तो दुरूद पढ़ना चाहिए। उसने कहा इसका मतलब है कि हम दुरूद ना पढ़ें। क्यों? कहा हुजूर तो 1400 साल पहले आए थे, हम तो 1400 साल के बाद आए हैं, दुरूद ना पढ़ें। तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं ये सच है कि तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे, लेकिन ये भी हकीकत है हुजूर तो तेरे जमाने में है। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर तो तेरे जमाने में। बेशक ये ईमानियात का हिस्सा है, ये इत्तेकाद का हिस्सा है। हमें सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ी, ये दिल से आवाज आई अपने हाथों को उठा लो। मुबारक जमात ने अपने हाथों को दुआया कलमात बना के सर पे रखा। दुरूद पढ़ने की शर्त है
तुमको और हुजूर को एक जमाने में, हुजूर के जमाने में आप नहीं लेकिन हुजूर तो तेरे जमाने में। पूछा क्या हुजूर है, कहा सबूत क्या है? तो आप फरमाते हैं चांद निकलता है, यही इस बात का सबूत है कि कोई है जिसकी वजह से निकलता है। सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी नजर आती है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से नजर आती है। बगैर पिलर के आसमान रुका हुआ है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रुका हुआ है। इन्हीं को मेरे इमाम ने फरमाया हुजूर कायनात की जान है, फैसला हो चुका, जान है तो जहान। समझ रहे हैं मेरे शेख हुजूर सैयदी अशा सूफी सुल्तान मियां शाह साहब से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या? कोई है जो सुभान अल्लाह कहता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो रखिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपको। जब भाई असद साहब आएंगे, जाकिर भाई और जावेद भाई की निजामत होगी, और अभी थोड़ी सी अपनी ताकत बचा के रखें, आहिस्ता आहिस्ता मीठी आवाज में बोलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातें दब जाएं आपके जो है इस बुलंद आवाज के आहंग के साए। पूछा गया सूफी साहब से दुरूद पढ़ने का तरीका क्या? दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? आप कहते हैं दुरूद पढ़ने का एक तरीका, बोले वो क्या? आप फरमाते वही तरीका है जो हुजूर ने इरशाद फरमाया। बोले हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? बोले वही तरीका है दुरूद पढ़ने का जो नमाज पढ़ने का। मैंने पूछा हुजूर नमाज पढ़ने का तरीका क्या? बोले खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। बेशक सुभान। ठहर जाए, मैं जुमला रिवर्स करता हूं, याद करना है, कल होटलों पे बताना है आपको। इन उलमा की मौजूदगी में ये बात नशर हुई थी। एक बहुत अच्छी बात एक कुत्ते से बदतर इंसान ने मेरे शहर में बयान की थी। वो फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने का जो तरीका है वही तरीका, वो तरीका है जो नमाज पढ़ने का तरीका क्या? तो आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फरमाते हैं दुरूद पढ़ने का यही तरीका है, ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। दुरूद तुम्हें हुजूर की बारगाह तक पहुंचाएगा, दुरूद हुजूर के दरबार तक पहुंचाएगा। दुरूद तुम्हें बाबुल सलाम, बाबुल बकी, बाबुल निसा, बाबे जिब्रील, खोखे सिद्दीक अकबर, मवाजिह मुस्तफ़ा, कदम नाज़ मुस्तफ़ा, बाबे फातिमा, बाबे आयशा तक पहुंचाएगा। जरा मोहब्बत से कोई एक शख्स बोल दे सुभान अल्लाह। तकरीबन कई सालों से दुरूद के हवाले से मैं ये बात बताता हूँ। आज मैं आपके पैरों को चूम करके, इसलिए कि इन्हीं पैरों की पाकीज़ा सरहदों के ऊपर आप बैठे। यासिर भाई बहुत बहुत मुबारक, और इन उलमाए किराम का बैठना मुबारक हो। ये बातें मैंने बहुत बयान की हैं, और जो भी बातें मैंने बयान की, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके हाथों का लम्स मेरे लिए बख्शिश की खुशबुएं अता करेगा। मैंने जो बातें बयान की अब तक अपनी ज़िंदगी में 30 साल दौर में बिलखुसूस सैयदना शेख के हवाले से वो भी सुन लिया, बिलखुसूस हुजूर महबूब सुब्हानी खुद रब्बानी शहबाज आज़मी क़िंदील नूरानी हैकल सुलेमानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। जिम्मेदार उलमा है, मैं बयान करना चाहता हूँ हर नुक्ते, हर ज़बरज़ेर, हर कातो सकनात का मैं वाहिद जिम्मेदार हूँ। मैदान महशर में इस हवाले से मुझसे सवाल किया जाए। समझ रहे? खुदा की कसम हुजूर सैयदना शेख का जो मर्तबा है वो तो सूफी साहब फरमाते हैं जैसे लोग कहते हैं कि हुजूर गौस पाक का ये मर्तबा, जैसे औलिया हुजूर गौस पाक का ये मर्तबा, जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फुक़हा कहते हैं कि सैयदना शेख का ये मर्तबा है। ज़ाहिरी तौर पर जो सैयदना शेख के मर्तबे के बारे में कहते हैं, सूफी साहब फरमाते हैं उस हिसाब से मर्तबा छोटा है, गौस पाक उससे भी बुलंद, सैयदना शेख उससे भी बुलंद। जो बातें मैंने कही, अभी मेरे भाई ने कहा सुन लें, मैंने एक बात बयान की थी वो आप याद कर लें। तकरीबन 4 या 5 साल पहले 11वीं शब थी सैयदना शेख की बारगाह में बगदाद शरीफ बाबू शेख में था। हालांकि अभी अभी मैं आया हूँ बगदाद शरीफ से इसी नवंबर के अंदर। सरकार गौस पाक ने करम किया तो इंशाल्लाह 1.5 महीने के बाद सरकार मौला अली की विलादत पर भी हाजिरी हो जाए, मेरी ख्वाहिश। इसीलिए जलसों में हाजिरी करता हूँ, इन उलमा की दुआएं मिल जाएं, कुछ पैसे मिल जाएं तो बगदाद जाने के काबिल।
तो मैंने एक बात बयान की थी, वो सुन लें, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इख्तलाफी बातें मेरे मिजाज में नहीं है। मैं जिस दरसगाह में झाड़ू लगाता हूँ वहाँ तो बहुतों की बुराई पर पाबंदी है, ठीक है। हुजूर सैयदना शेख के बारे में एक बुजुर्ग थे, तुर्की से तशरीफ आए थे, सहने कादरी बैठे हुए थे, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे, तुर्की के बुजुर्ग थे। उनसे पूछा गया, जो हुजूर गौस पाक की बारगाह में जिस्म के साथ औलिया जो जिंदा हैं, जो गौस पाक की बारगाह में आते हैं तो उनका काम क्या होता है, वो यहाँ क्या करते हैं जो हुजूर गौस पाक की बारगाह में आते हैं? तो तुर्की के उस बुजुर्ग ने फरमाया था, जो जिस्म के साथ जिंदा हैं वो औलिया जब गौस पाक की बारगाह में आते हैं तो गौस पाक के मेहमानों की लेटरिन साफ। ये जुमले उनके, ये जुमले गौस पाक की बारगाह में कहे गए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ये जानता हूँ, पहचानता हूँ, मेरे इमाम ने जो कहा वो सच कहा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या, खिद्र के होश से पूछे। हजारों टेलीफोन मेरे पास लोग कहते हैं, भाई आसिफ भाई ये बात कहाँ से बयान किया? भाई ठीक है, इस किताब से मैंने बयान किया, इस किताब से बयान किया। और गुजारिश करता हूँ कि आप इन बातों को बयान करें, इस यकीन पर बयान करें कि मैदान महशर में इस वाक़े का रावी मैं कहना हूँ, आप बरी हो जाएंगे। गौस आज़म हमारी जो मेमोरी है ना इतनी बड़ी, उसमें गौस पाक नहीं आ सकते, हैंग कर जाएगा। समझ रहे हैं आप? गौस पाक हुजूर का मौजज़ा है, मौजज़ा समझ में आ जाए तो फिर मौजज़ा गौस पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौजज़ा है। किसी मौके पर आऊंगा तो फिर गौस पाक की बातें करूंगा इंशाअल्लाह। ये कुर्सी लेकर सब करीब आ जाए बड़े भाई, और करीब आ जाए, जो पीछे बैठे बड़े भाई और करीब आ जाए। रास्ता हल्का सा छोड़ दें, जो मेहमान शोरा खुतबा और बुजुर्ग की आमद होने वाली, हल्का सा रास्ता छोड़ दें। ये कुर्सी करीब मिला लें, आप इधर मिला लें, उधर से लेके आइएगा भाईजान, जो मेहमान आएंगे उनको उधर से लेके आइएगा। ये रास्ते में ये कुर्सियां बंद आ जाए, आ जाए। इस गैपिंग को बंद करो। जो पीछे मेरे भाई बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है उधर करीब आ जाइए। ये जो जगह है इसको बंद करें आप बड़े भाई, और करीब आए, कुर्सी लेकर के, हाँ दूर दूर न बैठा करें, करीब। ये जो रास्ते में गैपिंग ऐसे भाई बंद कर जी। मैं आपसे भाई कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़े अदब और एहतराम के साथ दरूद शरीफ पढ़ना, बैठे रहिए, वक्त ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। शोरा और खुतबा, रास्ता हल्का सा खोलिएगा उधर से भाईजान, उधर से मेहमानों को लाइएगा, इन बच्चों को बैठे दीजिए, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब दरूद पढ़े। मैंने अब तक यही कहा कि दरूद फासले खत्म करता है, दरूद डिस्टेंस खत्म करता है। ये बड़ी मेरी मशहूर गुफ्तगू है जो आपके सामने हो रही है। बकिया इस गुफ्तगू को इसलिए इनके सामने करता हूँ कि ये शाहिद और आदिल बन जाए। एक शख्स जो अपने घर की दीवारों के साए में, छप्पर के साए में हुजूर पर दरूद पढ़ने का आदी था, हुजूर पर दरूद पढ़ने का आदी था। उसका काम क्या था? वो कपड़े का गट्ठर अपने सर पे रख के उसे बेचा करता। आवाज पहुंची? कपड़े का गट्ठर अपने सर पे रख के उसे बेचा करता। उसकी एक आदत थी, जब वो कपड़े का गट्ठर अपने सर पे लेके जाता तो दरूद पढ़ते हुए जाता। यकीन पड़े तो सुभान अल्लाह कहते हैं। उसका दरूद पढ़ के फायदा हुआ है, आपका सुभान अल्लाह कह के फायदा। वो कहता है मेरी आदत थी, मैं दरूद पढ़ते हुए कपड़ा बेचता। कोई पूछता क्या बेचते हो, तो पहले दरूद पढ़ता था, फिर बताता कि कपड़े बेचते। क्या तरीका था उसका? कोई पूछता कीमत क्या है, तो दरूद पढ़ के कीमत बताता था। दिखाओ तो दरूद पढ़ के कपड़े के पीस दिखाता था। कपड़े तय हो जाते थे तो पैसों का आवागमन दरूद पढ़ के होता था। वापस आता तो दरूद पढ़ते हुए वापस आता। वो कहता जब मैं घर पे बिस्तर पे सोने के लिए आता तो पहले हुजूर पर दरूद पढ़ता। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हुजूर को याद करता, दिन भर हुजूर को याद करता, रात में हुजूर कसरत से याद करता। वो शायर ने कहा दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। रातों को चुप के हुजूर पर दरूद पढ़ता। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि सुबह उठने के बाद वजू करके फिर हुजूर पर दरूद। कोई उसकी मोहब्बत को इस मोहब्बत के अमल को देख के फिर से सुभान अल्लाह कहता है। जो बच्चे 10-12 साल के हैं, इनको मुझे इनकी जरूरत है, ये मेरे जनाजे को खाना देंगे, उससे मेरा बड़ा फायदा होगा। ये बैठे बुजुर्गों से गुजारिश है कि आप आराम करें, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। वो कहता है मेरा काम दरूद पढ़ना था। उसके बाद वो कहता है एक दिन मैं अपने छप्पर में सो रहा था, देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहे। वो कहता है मैं अपने छप्पर में सो रहा था, दरूद पढ़ के मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ
जरा हाथों को उठा के बताओ हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका जिसका अकीदा है ऊंची बोले हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? बोले आ सकते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो कहता है हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे इमाम ने कहा कि चेहरे मुस्तफ़ा देखने की नीयत से दुरूद पढ़ना बना हमारी आंखें इस लायक कहाँ हैं हुजूर को देख सके। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान की। हम तो ये भी कहने के लायक। वो कहता है कि हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। जब हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए तो अब तक तो बगैर देखे पढ़ता था, जब देख लिया तो कैसे खामोश। मैंने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया मोहब्बत से कैसे। जब मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मालूम है, हुजूर ने अपने दोनों हाथ मुबारकों को आगे बढ़ा करके वो कहता है मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा और पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हुए इरशाद फरमाया। आवाज पहुंचती है हुजूर इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे आशिक तू जिन होठों से मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उन होठों को चूमना चाहता हूं। अल्लाह जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फाजिल बरेलवी की मजलिस में एक शख्स बैठे हुए थे। किसी ने कहा हुजूर ये अभी अभी मदीने से आ रहा है। मेरे इमाम उठे बरेली शरीफ के ताजदार और करीब गए उनका पांव चूम लिया। वो इनकार पे इनकार करते रहे और मेरे इमाम ने उनका पांव चूमा। बोले आप मदीने शरीफ से आ रहे हैं? वो बोले हुजूर क्या बताऊं कुल 2 दिन मदीने में था। 2 दिन बोले कुल 2 दिन मदीने में था। मेरे इमाम तलब के बोले हुजूर के शहर में 2 मिनट भी बहुत होते। हुजूर की बारगाह से तुम्हारे बहुत बड़ी बात है। हुजूर की बारगाह से आना और जाना तो बड़ी बात है। एक बुजुर्ग थे वो खामोश बैठे वो यूं खामोश बैठे थे। एक साहब ने कहा चाचा सुनिए सुनिए सुनिए। बोले चुप चुप अभी मैं हुजूर को याद कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करो, अभी हुजूर याद आए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपको देखता रहा सजदे का होश किसको था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो गरीब कहता है मैं दरूद। हुजूर को उसने देखा तो बुरा ना माने 70,000 का मोबाइल 1 लाख का हो गया। 1 लाख मेरे हाथों में जो था वो 1.5 लाख रुपए का बन गया। अब 1.5 लाख वाला 2.5 लाख की जगह उस जगह पर 2.5 लाख का मोबाइल जगह बना रहा है। लेकिन दरूद पढ़ने की जो तौफीक थी वो छिनती जा रही। उसी मोबाइल के सहारे से सोते हैं, उसी मोबाइल के सहारे से सोते हैं। सूफी साहब फरमाते हैं हम रात के 12 बजे 1 बजे बीवी के कमरे से, बहन के कमरे से, बहू के कमरे से, बेटे के कमरे से करीब से गुजरे तो हर कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। बाप ने मस्जिद में दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चराग़ या रसूल। और बहन बेटियां बहू सब अपने अपने कमरे में हुजूर के आने पर हुजूर की रूह मुबारक को तकलीफ देने के असबाब जमा कर रहे हैं। ऐसे हुजूर कैसे आए? मेहमान को बुला रहे हैं, वो भी कैसे मेहमान को? शबे असरा के दूल्हा जिनको कहा गया सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए हुजूर को बुलाना चाहते हैं। बहन बेटियां रात भर गाना बजाना सुनती है। मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? ऐ लोगों जरूरी है कि वो दिल मुसलमान कर लो, अपनी तन्हाई मुसलमान कर लो। जब भी दुआ मांगो ये जरूर कहा करो ऐ अल्लाह मेरी तन्हाई को मुसलमान कर दे। आमीन। क्या कहना है? अल्लाह मेरी तन्हाई को मुसलमान कर दे। तूने हमारे लिबास को मुसलमान किया, हमारी आंखें मुसलमान कर दे, हमारी समातें मुसलमान कर दे, हमारे हाथ और पाँव मुसलमान कर दे। आपकी ये दुआ जरूरी है, आपकी ज़बान क़ल्ब से ज़ाहिर हो। वो कहता है कि हुजूर जब मेरे सामने आए तो मैं तड़प गया। मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं। सुभान अल्लाह। हुजूर की वो प्यारी जुल्फें, हुजूर की वो पेशानी, हुजूर की वो लब, हुजूर की बीनी शरीफ, हुजूर की चश्माने नूर। अल्लाह अकबर। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। आशिक था वो कहता था दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। आका करीम के हुस्न के बारे में हमने पूछा नहीं किसी से, वरना सारी चीजें जवाबात की सूरत में मौजूद है। आप जब कभी हुस्न हुजूर के मुताले के लिए आप तड़पेंगे तो आपकी बिस्तर से आवाज आएगी आका मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं।
हमने अपनी लौ नहीं लगाई हुजूर की बारगाह। वो गरीब था लेकिन कामयाब हो गया। हमने 70 लाख रुपए का घर बनाया लेकिन कभी हुजूर नहीं आए। उसकी झोपड़ी थी, उसकी झोपड़ी में हुजूर आ गया। समझ गए? वो कहता है कि मैं तड़प गया, दुरूद पढ़ता रहा। हुजूर मेरे बाजुओं को अपनी तरफ खींचते हुए फरमाया, ना मैं तेरी इन होठों को चूमूंगा जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ता है। मैंने कहा ना ना हुजूर, मेरे होठ नापाक हैं, ये गुनहगार के होठ हैं, आपके होठ बड़े प्यारे हैं। अगर हुजूर करम हो जाए, मेरे इमाम का ये शेर हुजूर की ज़ियारत के मौके पर यूं पढ़ना, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां इन लबों की नज़ाकत पे, लाखों सलाम, इन लबों की नज़ाकत पे, लाखों सलाम, जी बोले नज़ाकत पे, लाखों सलाम। वो कहता है मैंने कहा हुजूर मुझे माफ़ कर दे, आपको जगाना हुआ तो जिब्रील ने अपनी पेशानी आपके तलवे नूर से मस की। आप अपने काफूरी होंठ से मेरे होंठ को क्यों चूमेंगे, ये होंठ गुनहगार के। हुजूर फरमाते ना ना मैं तेरी इन होठों को चूमूंगा। वो कहता है मैं डर रहा था, हुजूर मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। मुझे लगा कि अब बस अब हुजूर मेरे होठों को चूम ही लेंगे, तो मैंने अपना चेहरा घुमाया। जैसे मैंने अपना चेहरा घुमाया, हुजूर के दोनों होंठ मुबारक मेरे गाल पे चिपक गए। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कहता है मेरे गाल पे चिपक गए। जब मेरे गाल पे चिपक गए तो मुझे ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो मेरी नींद खुल गई, मैं नींद से जाग गया। जब जागा तो मैंने क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, अज़मत गरीब नवाज, मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, दुआ करें अल्लाह इन उलमा जो आए हुए हैं, जो पहले से जो अब आ रहे हैं, अल्लाह सलमान से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों पे करम फरमाए। इनके दिल में जो, इनके सीने में जो इल्मे रसूल, इल्मे अली, इल्मे रज़ा मौजूद है, अल्लाह उस उलूम नूर की बरकतों से फ़लस्तीन के मुहाफ़िज़ीन पे करम फरमाए, बैतुल मुक़द्दस के मुजाहिदीन पे करम फरमाए, क़ुब्बतुस सुख़रा के मुहाफ़िज़ीन पे करम फरमाए। उलमा किराम से गुजारिश है, मैं मादरत चाहता हूँ, मुझे कुर्सी पर बिठा के रखा है आप सबके होते हुए, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्हें तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्हें तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम्हें तो हो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहता है कि जैसे हुजूर, मुझे लगा कि अब बस हुजूर मेरे होठों को चूम ही लेंगे। मैंने अपना चेहरा घुमाया, हुजूर के दोनों होठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब गाल पे चिपक गए तो मुझे ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो मैं नींद खुद से बेदार हो गया। जब मैं जागा तो मैंने क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही थी। ऊँची बोले महक सकती है कि नहीं? जब जिक्र खुशबूदार है तो कदम रखने पर वो घर कितना खुशबूदार होगा। बू पे चलते हैं भटकने वाले। वो कहता है मेरी झोपड़ी महक रही थी। मैंने शुक्र के सजदे किए, अपने घर से निकला। फजर की नमाज के बाद एक गली से मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, बोले हमें ठहरना भाई ठहरना। मैंने कहा क्या बात है? बोले ये बता, तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं पहनने के लिए कपड़े खरीद ले, तेरे पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, तेरे पास रहने के लिए कायदे का मकान नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहाँ से लाया? इतना कीमती इत्र तूने कहाँ से लगा लिया? उसने कहा ना ना ना, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। लोगों ने कहा फिर जो तेरे बदन से खुशबू आ रही है? वो रो के बोला ये खुशबू जो मेरे बदन से आ रही है, ये मेरे बदन की नहीं, हुजूर के बदन की खुशबू जो मेरे बदन से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर हुजूरी आप चाहते हैं, हाजिर बाश होना चाहते हैं, अपने कल्ब को हुजूर की नाले शरीफ की मवाजा शरीफ के करीब रखना चाहते हैं, तो दुरूद पढ़ने की आदत डालें। अपनी तन्हाई को पाक करें, अपनी तन्हाइयों को मोमिन व मुसलमान करें। आका करीम की बारगाह नूर करम में हदियत तबरीक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व इत्रतिही व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्लि मालूम लक। मैंने अभी कल या परसों इस इलाके के एक मजलिस में शिरकत की थी और वहाँ पर उस जलसे का टाइटल था अम्मी खदीजा के नाम से। एक शादी के मौके पर मैंने तकरीबन 1.25 घंटे अम्मी खदीजा और हुजूर की शादी का जिक्र किया। आज मैं ये मुआशरे की इस्लाह का टाइटल है, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन की थोड़ी सी बात करूँ।
अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर को अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा।